मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैक टोरेंस होटल ओवरलुक में विंटर केयर टेकर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। जैक पहले एक स्कूल टीचर था, लेकिन वो एक राइटर भी था और इसीलिए वो राइटिंग करने दुनिया से अलग थलग इस होटल में जॉब करने आया है। होटल का मैनेजर आलमन जैक का इंटरव्यू लेने लगता है। वो मैनेजर जैक को होटल में काम के बारे में बताता है कि ये होटल सिर्फ गर्मी के सीजन में खोला जाता है, जबकि सर्दियों के 5 महीने ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी रहती है। इसीलिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इन 5 महीनों में जैक को अकेले ही इस होटल में रहना होगा। उसे होटल की देखभाल और रिपेयरिंग का काम करना होगा और डेली बॉयलर रूम में काम करना होगा ताकि होटल के रूम्स को गर्म रखा जा सके। फिर मैनेजर आलमन जैक को इस होटल में होने वाली एक ट्रेजेडी के बारे में बताता है कि 1970 में उन्होंने एक केयर टेकर को यहाँ जॉब पर रखा जिसका नाम चार्ल्स ग्रेटी था, लेकिन उसे आइसोलेशन में रहने की वजह से दिमागी बीमारी हो गई और उसने अपनी दोनों बेटियों और बीवी को कुल्हाड़ी से मार डाला और फिर खुद को भी शॉर्ट गन से शूट करके मार दिया। लेकिन चूंकि जैक को अपनी बुक लिखने के लिए तन्हाई ही चाहिए थी, इसलिए वो खुशी खुशी ये जॉब करने को तैयार हो जाता है। वहीं जैक के घर में हम उसके बेटे डैनी को देखते हैं जो वॉशरूम में टीथ ब्रश करते हुए किसी टोनी नाम के लड़के से बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डैड को ये जॉब मिल जाएगी। तभी एक दूसरी आवाज आती है जो टोनी की थी। टोनी कहता है कि उन्हें जॉब मिल चुकी है, बहुत जल्द वो तुम्हारी मॉम को कॉल करके बताने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वॉशरूम में डैनी के अलावा और कोई नहीं था। दरअसल टोनी डैनी का इमेजिनरी फ्रेंड है। इसी वक्त जैक की वाइफ विंडी को जैक की कॉल आती है और वो बताता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं तुम लोगों को लेने आ रहा हूँ। वहीं वॉशरूम में डैनी खुद से टोनी की आवाज निकालकर कहता है कि उन्हें होटल ओवरलुक में नहीं जाना चाहिए। डैनी उसकी वजह पूछता है लेकिन टोनी उसे नहीं बताना चाहता। लेकिन जब डैनी उसे फोर्स करता है तो वो उसे कुछ विजन्स दिखाता है जिसमें उसे होटल में बहुत सा खून दिखाई देता है और साथ ही 2 छोटी लड़कियां नजर आती हैं। डैनी डर कर बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसके बेडरूम में डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है। वो उससे उसके इमेजिनरी फ्रेंड टोनी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो मेरे मुंह के अंदर रहता है। डॉक्टर कहती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ, तो डैनी कहता है कि नहीं, वो मेरे पेट के अंदर छुप जाता है। डैनी की मॉम को लगता था कि ये सिर्फ उसका एक खेल है। डॉक्टर पूछती है कि उसने टोनी से कब बातें करना शुरू की, तो उसकी मॉम विंडी बताती है कि एक दिन नशे की हालत में उसके डैड ने उसका बाजू खींचा तो उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। इसके बाद से ही वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक वापस आकर विंडी और डैनी को लेकर होटल पहुंच जाता है। आज के दिन होटल बंद होने वाला था और अब से 5 महीनों के लिए इस पूरे होटल में सिर्फ जैक और उसकी फैमिली रहेंगे। डैनी होटल के गेम्स रूम में जाता है तो उसे वहां फिर से वही 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। मैनेजर आलमन जैक और विंडी को होटल दिखाने लगता है। वो उन्हें होटल में उनका अपार्टमेंट दिखाता है जिसमें उन्होंने रहना था। वो उन्हें होटल से बाहर एक स्नो कैट कार भी दिखाता है जिसको वो बर्फबारी के दिनों में इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि बर्फ में नॉर्मल कार नहीं चल सकती। फिर मैनेजर होटल के हेड शेफ हेलोरेन से जैक और उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाता है। हेलोरेन विंडी और डैनी को होटल का किचन दिखाता है। यहाँ के वॉक इन फ्रीजर में उन लोगों के लिए साल भर का खाना मौजूद था। उनसे बात करते हुए हेलोरेन डैनी को डॉग कहकर पुकार रहा था जो कि डैनी का निकनेम था। विंडी उसे पूछती है कि आपको ये नाम कैसे पता, जिस पर हेलोरेन कहता है कि अच्छा, मुझे तो लगा आपने ही अभी डॉग कहा था। फिर हेलोरेन विंडी को दूसरे फूड स्टोरेज में लेकर जाता है और वहाँ के बारे में बात करने लगता है। तभी वो डैनी की तरफ देखता है और वो विंडी से बात करने के दौरान ही टेलीपैथी के जरिए डैनी से आइसक्रीम का पूछता है। डैनी ये देखकर काफी हैरान हो गया था। उसके बाद हेलोरेन डैनी को आइसक्रीम खिलाने अपने साथ ले जाता है। वो डैनी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा दूसरा नाम डॉग कैसे पता लगा। वो कहता है कि ये एक स्पेशल स्किल होती है, यानी ये एक तरह की पावर है। मैं अपनी ग्रैंड मदर से कुछ भी बोले बगैर घंटों ऐसे ही बात किया करता था। मेरी ग्रैंड मदर इसको शाइनिंग कहती थी। शुरू में लगता था कि शायद हम ही ऐसे बिना कुछ बोले बात कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि हमारे जैसे हजारों लाखों लोग और भी हैं। यहाँ पर डैनी हेलोरेन को अपने फ्रेंड टोनी के बारे में बताता है कि वो मुझे बहुत कुछ दिखा देता है। क्या यहाँ इस होटल में कुछ हुआ था
जिस पर हेलोरेन कहता है कि जब भी कुछ होता है तो वो अपने पीछे अपने कुछ निशान छोड़ जाता है, जिसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो शाइन करते हैं। डैनी हेलोरेन से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। ये सुनकर हेलोरेन भी खौफजदा हो जाता है और डैनी से कहता है कि तुमने रूम नंबर 237 में कभी भी नहीं जाना। फिर हम 1 महीने बाद का टाइम देखते हैं। होटल में जैक, विंडी और डैनी के अलावा और कोई नहीं है। डैनी और उसकी मॉम विंडी एक दिन होटल में बने एक भूल भुलैया में जाते हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो दोनों उसमें घूमने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ जैक अपनी राइटिंग पर फोकस करने की बजाय टाइम पास कर रहा था। उसका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। एक दिन डैनी होटल में ट्राइसिकल चला रहा होता है तो उसे रूम नंबर 237 दिखाई देता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। अब जैक ने भी लिखना शुरू कर दिया था। विंडी उसके पास जाती है तो वो उस पर बिला वजह भड़कने लगता है और कहता है कि मुझे काम करते हुए डिस्टर्ब मत करो। कुछ ही दिनों में वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है। विंडी देखती है कि होटल का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा, तो वो वहाँ के रेडियो से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि तूफान की वजह से सारी टेलीफोन लाइंस बंद हो चुकी हैं। वो उसे कहता है कि वो एहतियातन रेडियो ऑन ही रखे, ताकि अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो वो पुलिस से आसानी से राब्ता कर सके। अब डैनी को एक दिन होटल में ट्राइसिकल चलाते हुए फिर से वही 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो यहाँ के पहले केयर टेकर की बेटियां थी जिन्हें उसने मार दिया था। वो दोनों डैनी को अपने साथ खेलने बुला रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगले ही लम्हे डैनी को विजन में उन दोनों लड़कियों की खून में लथपथ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने फ्रेंड टोनी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है यहाँ, जिस पर टोनी कहता है कि ये सब रियल नहीं है। इसके बाद डैनी अपने डैड के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपको ये होटल पसंद है, जिस पर जैक कहता है कि मैं तो हमेशा के लिए ही यहाँ रहना चाहता हूँ। डैनी अपने डैड से पूछता है कि आप कभी भी मुझे या मॉम को हर्ट तो नहीं करेंगे, तो जैक कहता है कि क्या ये तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा है। डैनी ना में सर हिलाता है, तो जैक कहता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन डैनी होटल में खेल रहा था, तभी एक बॉल उसके पास आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है जहाँ से बॉल आई थी, तो वो रूम नंबर 237 के बाहर पहुँच जाता है, जिसका दरवाजा अब खुला हुआ था। उसे लगता है कि उसकी मॉम ने दरवाजा खोला होगा, इसलिए वो रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ विंडी बॉयलर रूम में टेम्परेचर चेक कर रही होती है। ये काम तो जैक के करने का था, लेकिन यहाँ होटल का सारा काम विंडी ही किया करती थी, क्योंकि जैक हर वक्त अपनी बुक लिखने में बिजी रहता था। काम के दौरान ही विंडी को जैक के चिल्लाने की आवाज आती है। विंडी जल्दी से जैक के पास पहुंचती है, जो ख्वाब में डर गया था। वो विंडी को बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैंने तुम्हें और डैनी को मारकर तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसी वक्त डैनी भी वहाँ आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और गर्दन पर जख्म का निशान था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। विंडी को लगता है कि जैक ने उसे मारा है, क्योंकि एक बार पहले भी तो जैक ने डैनी पर हाथ उठाया था, और दूसरी बात ये कि उन तीनों के अलावा वहाँ और कोई था भी नहीं। विंडी जैक को बुरा भला कहते हुए डैनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैक परेशानी और गुस्से की हालत में गोल्ड रूम यानी वहाँ की बार में जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। उसी वक्त उसे वहाँ अचानक ही एक बार टेंडर दिखाई देता है, और अब वहाँ हर तरह की ड्रिंक्स भी मौजूद थी। इस बार टेंडर का नाम लॉयड होता है। वो जैक को ड्रिंक देता है। जैक लॉयड से बात कर रहा था। जैक लॉयड से इस तरह बात करने लगता है जैसे वो उससे पहले से जानता हो। जैक उसे कहता है कि मैंने नशे की हालत में सिर्फ एक बार अपने बेटे को मारा, उसके बाद मैंने कभी दोबारा ड्रिंक नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ मेरी इस गलती को नहीं भूलती और बार बार मुझे गिल्टी फील करवाती है। थोड़ी ही देर में विंडी भी घबराई हुई उसके पास उस बार में आ जाती है, लेकिन अब वहाँ ना तो बारटेंडर था और ना ही ड्रिंक्स की बॉटल्स, और बार पहले ही की तरह बिल्कुल खाली थी। विंडी जैक से कहती है कि रूम नंबर 237 में कोई औरत है जिसने डैनी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की है, और ये बात डैनी ने उसे बताई है। जैक रूम नंबर 237 में जाता है तो उसे वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन अचानक ही उसका रूप तब्दील हो जाता है और वो एक भयानक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। जैक उस रूम का दरवाजा जल्दी से लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हेलोरेन को देखते हैं, जो इस वक्त होटल से बहुत दूर अपने घर में मौजूद था, लेकिन उसे अपनी शाइन पावर से महसूस हो जाता है कि होटल में कुछ गड़बड़ है।
दूसरी तरफ डैनी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और शायद वो ही अपनी शाइन पावर से हेलोरेन को मदद के लिए बुला रहा था। हेलोरेन होटल फोन करने की कोशिश करता है लेकिन टेलीफोन लाइंस बंद थी। वो पुलिस को भी कॉल करता है लेकिन वो भी यही कहते हैं कि बर्फानी तूफान की वजह से तमाम लाइंस बंद हैं। हम जल्द ही रेडियो के जरिए होटल में ठहरे केयर टेकर की फैमिली से कांटेक्ट कर लेंगे। उधर जैक विंडी को जाकर कहता है कि रूम नंबर 237 में तो कोई नहीं है, शायद डैनी ने खुद ही अपने कपड़े फाड़कर हमसे झूठ बोला है। लेकिन विंडी अब डर चुकी थी। वो कहती है कि हमें अब इस होटल से चले जाना चाहिए। ये सुनकर जैक फिर से भड़क जाता है और साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ रहकर अपनी बुक को कंप्लीट करूँगा, वैसे भी मेरे पास कोई और जॉब नहीं है। उसके बाद वो फिर से बार हॉल में चला जाता है और अब की बार तो यहाँ बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी और वहाँ बेशुमार लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सब के सब गोस्ट थे। जैक दोबारा से ड्रिंक लेता है और वहीं एक बटलर जैक से टकरा जाता है, जिससे जैक के कपड़े खराब हो जाते हैं। वो बटलर जैक के कपड़े साफ करने के लिए उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है। जैक को पता चलता है कि उसका नाम डेल्बर्ट ग्रेडी है। जैक को ख्याल आता है कि उससे पहले यहाँ एक केयर टेकर आया था जिसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, जिसने अपनी दोनों बेटियों और बीवी को मार डाला था। जैक उसे पूछता है कि क्या तुम पहले यहाँ केयर टेकर थे? तो वो कहता है कि नहीं, बल्कि तुम ही हमेशा से यहाँ केयर टेकर रहे हो। वो जैक को बताता है कि उसका बेटा डैनी हेलोरेन को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जैक को उसे सजा देनी चाहिए। वो बताता है कि मेरी बेटियों ने भी होटल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया और अब चूंकि जैक केयर टेकर है इसलिए उसे भी यही करना चाहिए। अब जैक मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास खो बैठा था। वो सबसे पहले वहाँ से जाकर रेडियो को खराब कर देता है ताकि विंडी बाहर किसी से भी मदद ना मांग सके। दूसरी तरफ मामले की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए हेलोरेन भी होटल की तरफ रवाना हो चुका था। अब हम देखते हैं कि विंडी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो किसी भी सूरत में यहाँ से निकलना चाहती है। तभी उसे डैनी की आवाज आती है। वो डैनी के रूम में जाकर देखती है कि डैनी बार बार टोनी की आवाज में रेड ड्रम बोले जा रहा था। विंडी को लगता है कि डैनी नींद में है। वो उसे जागने को कहती है, लेकिन डैनी कहता है कि मैं डैनी नहीं टोनी हूँ। डैनी जा चुका है, यानी अब डैनी पर पूरी तरह टोनी की पर्सनैलिटी हावी हो चुकी थी। विंडी जैक को ढूंढने आती है तो उसकी नजर जैक के टाइपराइटर पर पड़ती है। वो देखती है कि जैक ने अभी तक एक ही लाइन को बार बार लिखा है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि पिछले 1 महीने में जैक ने जितने भी पेजेस लिखे थे वो सब के सब एक ही लाइन से भरे हुए थे। उसी वक्त जैक भी वहाँ आ जाता है और वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि विंडी उसके लिखे हुए काम को देख रही थी। विंडी भी अब समझ चुकी थी कि जैक पागल हो चुका है। जैक विंडी की तरफ बढ़ने लगता है। विंडी जैक को दूर रहने का कहती है, लेकिन जब जैक उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो विंडी उसके सर पर बैट मारती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। विंडी बेहोश जैक को खींचकर फूड स्टोरेज में ले जाकर उसे वहीं बंद कर देती है। जैक अब होश में आ चुका था। विंडी जैक से कहती है कि मैं डैनी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जैक ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर रेडियो और स्नो कैट कार को देखो। जब विंडी जाकर स्नो कैट को देखती है तो जैक पहले ही स्नो कैट को खराब कर चुका था। अब विंडी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। वो मदद के लिए रेडियो के पास जाती है, लेकिन वो भी खराब पड़ा था। फूड स्टोरेज में बंद जैक को ग्रेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। जैक उससे एक और मौका मांगता है, तभी दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ विंडी भी अब थक हार कर अपने रूम में सो रही थी। तभी वहाँ डैनी आता है और दरवाजे पर रेड ड्रम लिख देता है। वो अब भी बार बार रेड ड्रम बोले जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर विंडी जाग जाती है। वो मिरर में दरवाजे का रिफ्लेक्शन देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ मर्डर लिखा हुआ था, यानी डैनी रेड ड्रम नहीं बल्कि बार बार मर्डर कहकर उसे आने वाले खतरे से खबरदार करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त जैक वहां आकर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगता है। विंडी जल्दी से वॉशरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है और खिड़की से डैनी को बाहर निकाल देती है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं जा पाती। तभी जैक रूम में आकर वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ने लगता है और फिर वो जैसे ही टूटे हुए दरवाजे में से हाथ निकालकर दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है तो विंडी उसके हाथ पर चाकू मार देती है। तभी उन्हें बाहर से एक कार की आवाज सुनाई देती है। हेलोरेन एक स्नो कैट लेकर वहां पहुंच चुका था।
हेलोरेन होटल के अंदर आकर उन लोगों को आवाज देने लगता है, लेकिन वहाँ जैक आकर उस पर कुल्हाड़ी का वार करके उसे मार देता है। फिर वो डैनी का पीछा करने बाहर आ जाता है। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। डैनी अपने डैड से बचने के लिए मेज के अंदर चला जाता है। जैक भी उसके पीछे मेज में चला जाता है। जैक डैनी के कदमों के निशान को फॉलो कर रहा था। डैनी भी जल्द ही ये बात समझ जाता है और फिर वो अपने कदमों के निशान मिटा देता है और वहीं मेज में एक जगह छुपकर बैठ जाता है। जैक अब भी मुसलसल उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ विंडी अब होटल में हेलोरेन को मरा हुआ देख लेती है। फिर उसे होटल में एक जगह बहुत से मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जो अब ढांचों में तब्दील हो चुके थे। विंडी जल्दी से वहां से बाहर निकल आती है। वो डैनी को आवाज देती है तो डैनी भी अपने डैड से बचकर मेज से बाहर आ जाता है। क्योंकि वो पहले कई बार इस मेज के अंदर जा चुका था, इसलिए उसे आसानी से बाहर का रास्ता मिल गया था। लेकिन जैक अब भी उसी मेज में भटक रहा था। विंडी डैनी को लेकर हेलोरेन की स्नो कैट में वहां से निकल जाती है, लेकिन जैक वहीं सर्दी से ठिठुर कर मर जाता है। मूवी के एंड में हम होटल में लगे पुराने पिक्चर फ्रेम्स में से एक फ्रेम को देखते हैं। ये पिक्चर 1921 की थी और इसमें बहुत से लोगों में से एक जैक भी था। और जैसा कि ग्रेडी के भूत ने उसे कई बार कहा था कि तुम तो हमेशा से ही यहाँ के केयर टेकर रहे हो। इसके अलावा जैक यहाँ के बारटेंडर यानी लॉयड के भूत को भी पहले से जानता था। इस बात से यही अंदाजा होता है कि जैक आज से 60 साल पहले यहाँ केयर टेकर था और मरने के बाद वो दोबारा से रीबॉर्न होकर इस होटल में वापस आ गया। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।